देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो पथ विक्रेता हैं वो अपना काम करते हैं। उनसे बातचीत करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और चाय का स्वाद भी चखते हुए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश के मुखिया जी बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़कर अपने भाइयों से बात करते हैं और उनके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इतने अच्छे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मिले हैं। पथ विक्रेता महासम्मेलन ग्रामीण एवं शहरी 60,000 हितग्राहियों को 95 करोड़ का ऋण वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से पात्र हितग्राहियों को दिया जाएगा। आज यहाँ पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही यहाँ पर उन्हें यूपीआई साउंड बॉक्स भी दिए जाएंगे। कुछ ही क्षण और बस हमारे बीच तो वो उपस्थित हो ही चुके हैं। मंच पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ होंगे। साथ ही होंगे हमारे आदरणीय श्री प्रताप करोसिया जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग, आदरणीय श्री नंद किशोर वर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य के शिल्पी मंडल हमारे साथ हैं। आदरणीय श्रीमती कृष्णा कौर जी विधायक और सभापति नगर निगम भोपाल और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे। कुछ ही पलों की प्रतीक्षा और हमारे यहाँ आज शहरी और ग्रामीण पथ विक्रेताओं को यहाँ पर लाभ वितरित किया जाएगा। जानकारी लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बात करते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए, ये हमारे लिए बेहद ही भावुक पल कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। पीएम स्वनिधि और HHG LULM शहरी और ग्रामीण पथ विक्रेताओं ऋण योजना वो SHG NRLM ग्रामीण के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए और चर्चा करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्टॉलों से स्वाद चख रहे हैं। देख रहे हैं कि किस तरह हमारे जो बहनें हैं वो अपना काम कर रही हैं, आत्मनिर्भरता से अपना खुद का स्वरोजगार अपना रही हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे ये छोटे छोटे पथ विक्रेता न केवल शहर से निकलकर राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वाद के, अपने उत्पादों की पहचान बनाएंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य का पल कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। और अब स्वाद चखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ रहकर हमारे बीच परिवार की तरह हमारे साथ रहते हैं। वे कहते हैं हमेशा कि मैं सरकार नहीं चलाता हूँ, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार के मुखिया हमारे माननीय आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी पथ विक्रेताओं से बातचीत करते हुए, स्टॉल का निरीक्षण करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास का संयुक्त कार्यक्रम आज हम सब यहाँ साक्षी बने हैं। पथ विक्रेता शहरी एवं ग्रामीण का महासम्मेलन दिनांक 23 दिसंबर 2023 लाल परेड ग्राउंड मोतीलाल स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में है। चाट की दुकान, फिर चाहे फल विक्रेता हों, चाहे हमारे केश शिल्पी हों, चाहे पार्लर की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, चाट फुल्की की दुकान हो, ये छोटे छोटे हमारे जो पथ विक्रेता हैं जो कई तरह से परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनकी वेदना को समझते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना, और जिसके तहत हम देख रहे हैं कि हमारे कई जो पथ विक्रेता भाई हैं, बहनें हैं, व्यवसायी हैं, वे ससम्मान अपना व्यवसाय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना और पीएम स्वनिधि योजना के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये दोनों योजनाओं का लाभ यहाँ से लिया जा रहा है। आज इसका लाभ वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। कई बहनों ने कपड़े के व्यवसाय के लिए भी ऋण लिया और आज वे सफल रूप से अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं। उन सभी के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और उनसे रूबरू हो रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। उनसे बात करते हुए, उनकी समस्याएं सुनते हुए और उन्हें धन्यवाद देते हुए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप के लिए भी कई बहनों ने आवेदन दिया और उसका लाभ उन्हें मिला, और इसी का निरीक्षण करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी।
हर हाथ में काम हो, हर घर का विकास हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो, बहनें आगे बढ़ें और आगे बढ़कर वे अपना सभी काम करें। इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी कई तरह से योजनाएं चला रहे हैं। लाडली बहनों के लाडले भैया और प्रिय भांजे भांजियों के मामा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए, हमारे कई पथ विक्रेता यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच हैं श्री प्रताप करोसिया जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग, आदरणीय श्री नंदकिशोर वर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य के शिल्पी मंडल, और साथ हैं श्रीमती कृष्णा गौर जी, विधायक। और जल्द ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच पर होंगे। उत्सुकता आप सभी की बढ़ रही है कि वे किस क्षण इस मंच पर आएं। हम सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रामीण पथ विक्रेताओं के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी दुकानों के माध्यम से, छोटी छोटी उत्पादों के माध्यम से हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो पथ विक्रेता भाई हैं, वे अपना स्वरोजगार चला रहे हैं। 60,000 हितग्राहियों को 95 करोड़ का ऋण वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको जानकर हर्ष होगा कि यहाँ से 413 निकायों में भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ से ये कार्यक्रम तो संचालित हो रहा है, वहाँ पर भी लाभ वितरण दिया जा रहा है, यूपीआई साउंड बॉक्स दिए जा रहे हैं और सभी मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सीधा प्रसारण इस कार्यक्रम का देखा जा सकता है। बहनों से बात करते हुए हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी आत्मीयता से सभी से संवाद करते हुए, उनसे जानकारी लेते हुए कि बहनें किस तरह अपना स्वरोजगार आगे बढ़ा रही हैं। पात्रवत विक्रेताओं को पूंजी देकर, उन्हें ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबन से जोड़ा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। महिलाओं की खुशी और उनका संतोष देखते ही बन रहा है, चाहे वो रेडीमेड कपड़ों की दुकान हो, फिर चाहे वो ज्वेलरी शॉप की दुकान हो या किसी भी अन्य स्थानीय उत्पादों की दुकान हो। इसके लिए उन्होंने अपना स्वावलंबन किया, ऋण की उपलब्धता कराई, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है और कर्ज ऐसे ही नहीं मिलता। तब एक बीड़ा उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम अपने भाई बहनों के लिए हम गारंटी लेंगे और बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे ताकि वे अपना स्वरोजगार चला सकें। पीएम स्वनिधि और एसएचजी, एनयूएलएम और ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना और एसएचजी एनआरएलएम ग्रामीण के स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हस्त निर्मित उत्पादों का स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें झूमर हैं और घर की सजावट का सामान है, जिनका भी रोजगार हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये बहनें और ये पथ विक्रेता कर रहे हैं। फिर चाहे वो सब्जी का ठेला हो, फिर चाहे वो चाट पकौड़ी की दुकान हो या किसी भी अन्य तरह का छोटा व्यवसाय या रोजगार हो। आज यहाँ से पीएम स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के पात्र हितग्राहियों को यहाँ से लाभ वितरण किया जाएगा और साथ ही यूपीआई साउंड बॉक्स का भी वितरण इस महासम्मेलन में किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आज इस लाल परेड ग्राउंड मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में। कुछ ही पलों की और प्रतीक्षा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर हम सबके बीच होंगे। सभी बहनों का ध्यान रखने वाले और सबके लाडले भैया, प्रिय भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी, चाहे वो किसी भी तरह की योजना हो, चाहे वो सीखो कमाओ योजना हो या फिर आपकी लाडली बहना योजना हो या फिर हमारे बेटियों को अच्छे अंक लाने पर स्कूटी देने की योजना हो, सभी का कुशल संचालन किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे लाडले भैया जी। कुछ ही पलों का, कुछ ही क्षणों का थोड़ा और इंतज़ार, हम ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, उनका वंदन अभिनंदन करेंगे।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, आप सबके लाडले भैया, हमारे प्रिय भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी, हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता मध्य प्रदेश के युग शिल्पी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। पंखुड़ियों के माध्यम से वे अपने परिजनों का स्वागत करते हुए पंखुड़ियाँ देकर, आप मेरा परिवार हैं, आप मेरा घर हैं, आप मेरे आत्मीय जन और आप मेरे घर का संतोष हैं, यही स्वागत में पंखुड़ियाँ बरसाते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी, करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आपके प्रिय भैया, लाडली बहनों के लाडले भैया, बुजुर्गों के पुत्र और भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी, तालियों से स्वागत कीजिए उनका। पंखुड़ियों में प्रेम बरसाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने आत्मीय स्वजनों से संवाद करते हुए और उनसे मिलते हुए। प्यार बरसाते हुए अपने परिवार के ऊपर, अपने पथ विक्रेता भाई बहनों के साथ मिलते हुए, उनसे बात करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, ये आपका स्नेह और प्रेम होना चाहिए। आपके भैया आपके बीच में हैं, स्नेह और प्रेम की पंखुड़ियाँ पुष्प वर्षा करते हुए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सरकार नहीं हम परिवार चलाते हैं, ये ब्रह्म वाक्य उन्होंने आत्मसात किया। निरंतर लगातार प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्य करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका माननीय, आप हमारे बीच हैं। आपके आत्मीय स्वजन, आपके परिजन आपके साथ, इनकी खुशी, उनकी लहर, इनका अभिवादन स्वीकार करें। सभी की राम राम आपको मिले। जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका, आपका आत्मीय स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय। हमारे बीच हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, कुशल नेतृत्वकर्ता हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के लाडले भैया, प्रिय भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका माननीय। प्रेम और स्नेह बटोरते हुए मंच की तरफ आते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय श्री प्रताप कृष्ण जी से, अध्यक्ष सबसे पहले जिस तरह हमारे यहाँ परंपरा है कि कन्या पूजन से माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्यक्रम का आगाज करते हैं। छोटी छोटी बालिकाओं का पूजन अर्चन करते हुए, उन्हें तिलक करते हुए सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर से हिम्मत रख के करना सब। दीप प्रज्वलन की पुण्य बेला, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा, और हमारे साथ हैं श्री प्रताप करोसिया जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग, श्री नंद किशोर वर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य के शिल्पी मंडल,
साथ हैं आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर विधायक जी और सभापति नगर निगम भोपाल और अन्य जनप्रतिनिधिगण। करतल ध्वनियों से इस दीप प्रज्वलन में आप सब साक्षी बने। स्वागत के क्रम में मेरा विनम्र अनुरोध है आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर विधायक जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत तुलसी के पौधे से करें और आदरणीय श्री प्रताप करोसिया जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश सफाई कामगार आयोग, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पौधा भेंट कर करें। तुलसी और सुरजना के पौधे माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किए जाएं। आदरणीय श्री नंदकिशोर वर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य के शिल्पी मंडल, आपसे भी निवेदन कि आप भी पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री मलय श्रीवास्तव जी से अनुरोध, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वे भी पौधा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री नंदकिशोर वर्मा जी, आदरणीय श्री नीरज मंडलोई जी से निवेदन कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी सुरजना का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागत के क्रम में अब माननीय श्री भरत यादव जी से निवेदन है कि वे आदरणीय श्री प्रताप करोसिया जी और श्री नंदकिशोर वर्मा जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें और आदरणीय श्री कृष्णा गौर जी विधायक जी का भी स्वागत पौधा भेंट करके करें। आदरणीय कैलाश वानखेड़े सर से भी निवेदन है कि वे भी पुष्प पौधा भेंट कर स्वागत करें। जी, स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे मलय श्रीवास्तव सर से कि वे कृपया कर यहाँ आएँ। अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी और स्वागत उद्बोधन दें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन समस्त आदरणीय अतिथिगण का और यहाँ पधारे हुए हमारे समस्त पथ विक्रेता भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पथ विक्रेताओं के लिए जो उनको एक बहुत बड़ी कमी खलती थी राशि की अपने व्यवसाय करने के लिए, दोनों ही क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी में ये व्यवस्था करी कि शुरुआती तौर पे 10,000 रुपये और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पे 20,000 और फिर 50,000 तक। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इस राशि को और आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ना आते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना आशीर्वाद आप सभी को देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। पीएम स्वनिधि योजना के 2 पात्र हितग्राही हैं, वे अपना अनुभव यहां से साझा करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। प्रियंका जोशी जी को मैं आमंत्रित करती हूं। 50,000 का इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें ऋण उपलब्ध हुआ था। नेहरू नगर में महिलाओं के रेडीमेड कपड़ों की दुकान इन्होंने शुरू की थी। ये अपना अनुभव यहाँ से साझा कर रही हैं प्रियंका जोशी। मेरा नाम प्रियंका जोशी है। मैं हमारे भैया को पहले प्रणाम करना चाहूँगी और उसके बाद बताना चाहूँगी कि मैंने स्वनिधि योजना के तहत पहले 10,000 का लोन लिया, उससे मैंने अपना काम चालू करा। उसके बाद मुझे 20,000 का मैंने उसे लाभ उठाकर भरा पूरा। उसके बाद सेकंड लिया, उसमें मैंने 20,000 का लिया और उसके बाद अब मैंने 50,000 का लिया है और मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हूँ और उससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है। और मैंने लाडली बहना योजना का भी लाभ उठाया है, आयुष्मान योजना का भी लाभ उठा रही हूँ मैं। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे भाई साहब सभी के लिए बताओ योजनाएं और चलाए बहनों के लिए, और सभी बहनों के तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। पिंटू विश्वकर्मा हैं, इन्होंने फेरी लगाकर वेल्डिंग का कार्य करते हैं। 50,000 का इन्हें भी ऋण मिला था बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ये भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष। पिंटू विश्वकर्मा। मैं नमस्कार करना चाहूँगा मामा जी का। मामा जी के आशीर्वाद से आज मैंने कार्य करे 10,000 रुपये से मैंने चालू करा था बिजनेस। उसके बाद 20,000 पे पहुँचा, 20,000 से 50,000 का लोन मिला। मेरे पास में पहले सब्जी का लगाता था मैं ठेला, तो मेरे पास में इनकम कम थी। फिर मैंने फैब्रिकेशन का काम सीखता गया तो धीरे धीरे। तो उसके बाद में मैंने वेल्डिंग मशीन का भी लिया और मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिल से घूमने लगा था। फिर मैंने 50,000 का लोन लिया, उसमें से एक बाइक भी खरीदी और मशीन भी खरीद के मैं काम करने लगा। आज अच्छी इनकम होने लगी। मैं कहाँ 8,000 रुपये कमाने लगा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अब छोटे मोटे ठेके भी लेता हूँ, तो 15 से 20,000 तक का भी काम हो जाता है मेरा बारा। तो मैं मामा जी से यही कहूँगा कि ऐसा ही आशीर्वाद बना के रखें और ऐसे ही बढ़ने का अवसर मिलता रहे तो अब बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। और इस कार्यक्रम का जिस तरह यहाँ लाभ वितरण हो रहा है, ऐसा ही 413 निकायों में इस कार्यक्रम का लाभ वितरण किया जा रहा है, ऋण का वितरण किया जा रहा है और यूपीआई साउंड बॉक्स का भी वितरण 413 निकायों में किया जा रहा है। और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा जा रहा है। और अब हम सादर आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे इस पथ विक्रेता शहरी एवं ग्रामीण महासम्मेलन के कार्यक्रम में प्रदेश की जनता को अपने परिवार की तरह समझने वाले और लाडली बहनों के लाडले भैया, प्रिय भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी और बुजुर्गों के लाडले पुत्रवत स्नेह करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी आत्मीय संवाद करेंगे अपने परिजनों से। जोरदार तालियों से हमारे माननीय मामा जी का स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरे लाडले, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, सभी पथ विक्रेताओं की मेरी बहुत इच्छा थी कि हाथ ठेला में रख के सामान बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, गुमटी में रख के सामान बेचने वाले मेरे भाई और बहनों से एक बार यहाँ आके बात करूं। और आज मैं बहुत खुश हूं आपसे मिलके। आपको भी मुझसे मिलके खुशी है कि नहीं? तो आप सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी वरिष्ठ नेता गोविंदपुरा की विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे अध्यक्ष मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के भाई प्रताप करोसिया जी, केस शिल्पी मंडल के अध्यक्ष नंद किशोर वर्मा जी, हमारे राजेश सिंगोरानी जी, मलय श्रीवास्तव जी एसीएस, हमारे नीरज मंडलोई जी पीएस, भरत यादव जी, बेलवाल जी, अभी दोनों साथी आपके बीच बोल रहे थे, बेटी प्रियंका और पिंटू विश्वकर्मा। और इसके साथ ही यहाँ लाल परेड ग्राउंड पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर ये कह रहा हूं कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, और मेरे परिवार हैं आप सब। ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं, मेरे भांजे हैं, मेरी भांजियां हैं। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री थोड़ी हूं भाई, बीच में व्यवधान पैदा मत करो, मुझे जनता से बात करने दो। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं तो वहीं बैठो, अभी मैं बाद में ऐसे में डिस्टर्ब हो जाएगा। वहीं बैठो, पहले बात पूरी हो जाए उसके बाद लूंगा। अपने अपने जगह बैठे रहेंगे सब। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मैं तो भैया हूं और बेटा बेटियों का मामा हूं। तो ये अपना परिवार है, इतना बड़ा परिवार, और परिवार का मैं मुखिया हूं। तो मेरी ड्यूटी है आपके सुख और दुख का ध्यान रखना। कैसे आपकी जिंदगी सुखी हो, कैसे आप आगे बढ़ते रहें, कैसे परेशानियां दूर हो, इसकी चिंता करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं
हम क्यों गरीब रहे भाई? क्या केवल गरीब रहने के लिए हम पैदा हुए हैं? क्या हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? मैं आपके साथ हूं। आज संकल्प करो कि हम गरीब नहीं रहेंगे। हम गरीब नहीं रहेंगे। हम मेहनत करेंगे और हम धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। आपकी सुविधाओं के लिए कई तरह की योजना हमने बनाई। अब इतनी मेरी बहनें बैठी है, इनमें से लाडली बहना कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ जिनको लाभ मिल रहा है। देखो कितनी मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, मैंने सोचा कि भाई मुख्यमंत्री है तो बहनें 1500 के लिए क्यों परेशान हो? अरे जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ते थे। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, जरूरी कोई चीज दिलाना हो तो हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। और इसलिए मैंने तय किया मेरी बहनों कि मेरे रहते हुए मेरी बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैंने बना दी लाडली बहना योजना और तय किया कि 1000 रुपया हर महीना खाते में डालूंगा। अब 1000 नहीं, अब बढ़ा के कर दिए 1250 रुपया। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ ना। कोई भाषण वाषण थोड़ी दे रहे हो, अपन तो गप लगा रहे हैं। और सुनना, तुम्हारे भाई का ऐलान, पैसे का इंतजाम और कर रहा हूं। जैसे ही होगा बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया, और पैसे का इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया, और इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, और इंतजाम करूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, और होगा तो 2250 करूंगा, फिर और व्यवस्था करूंगा 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो। नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, अपने परिवार की स्थिति ठीक करेंगे ताकि अपने बच्चे भी सुखी रह सके, अपने बच्चे भी आनंद से प्रेम से जिंदगी जी सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? भाई ये देश हमारा भी है, ये धरती हमारी भी है, ये संसाधन हमारे लिए भी है। कांग्रेस ने बरसों तक शोषण किया, गरीब को गरीब ही रहने दिया, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, मैं तुम्हारा हिस्सा तुमको देके रहूंगा, तुम्हारा अधिकार तुमको देके रहूंगा। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति है जो तुम्हारा भाई कर रहा है। एक तरफ ऐसी योजना बना के अपनी बहनों के खाते में पैसा डालना, किसान के खाते में पैसा डालना। दूसरी तरफ एक बात और सुन लो, गांव से आए हो चाहे शहर से आए हो, अपने भाई का संकल्प मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का पट्टा तो दूंगा। बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ने पैदा किया तो इतनी धरती तो दी होगी यार हमें कि जिस पे अपना मकान बना के रह सके। और अब एक बात और सुनना, जिनके पास कच्ची झोपड़ी है, रहने के पक्के मकान नहीं है, बरसात आती टप 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 पानी छूता है, बच्चों का सोना मुश्किल हो जाता है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान मिलते थे, तो कई के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं थे, लेकिन वो गरीब थे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, उनके लिए मैंने बना दिया अब मुख्यमंत्री आवास योजना। अभी फार्म भरने पंचायत में, गांव में ही भरा रहे हैं भाई। भराएंगे, शुरू हो गए कि नहीं? शुरू हो गए तो फार्म भरो, धीरे धीरे पैसा देके सबके मकान बनवाएगा, तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं। ये व्यवस्था अगर हो जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, जिंदगी अपन आराम से जिए। अभी वो रसोई गैस के दाम थोड़े ज्यादा थे, तो जब लाडली बहना के पैसा मिले तो कई बहनों ने कहा भैया रसोई गैस बहुत महंगी है, भैया बहुत महंगी है। तो अब मैंने तय कर दिया, लाडली बहनों को और उज्ज्वला रसोई गैस वाली बहनों को 450 में ही रसोई गैस दी जाएगी, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा। बच्चों की जिंदगी आसान हो,
और कई बहनें कहती थी भैया बिजली के बिल देख लो, बड़े बड़े आ गए, मरे जा रहे हैं, इतने कहां से भर दें। तो अब वो बड़े बिजली के बिल भाई भरवाएगा, तुम्हारे पास छोटे बिल आएंगे। अब एक बार वो भी मैं भरवाऊंगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा मामा का है। मेरे भांजे भांजी है ना, ढंग से पढ़ाना, पढ़ाने में चूक मत करना। उनकी मेहनत से देखो, वो गांव में रहते और 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाते तो साइकिल के पैसा देता हूं 4,500 रुपया। 8वीं पास करके 9वीं में जाते तो फिर साइकिल के 4,500 रुपया देता हूं। 12वीं में अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देता है। लैपटॉप के 25,000 अभी दिए कई बच्चों। और अब अपने गांव के स्कूल में 12वीं में वो पहले नंबर पे आएंगे, एक बेटा एक बेटी, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। अभी दिए मैंने, और अब एक नहीं 3-3 को दिलवाऊंगा। 3 बेटा 3 बेटियों को। ये काहे के लिए मैं कर रहा हूं? बच्चों में होड़ लग जाए पढ़ने की, और खूब मेहनत से पढ़ेगा। और मामा स्कूटी दिलवाएगा तो पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई अच्छी करेंगे तो बड़े बन जाएंगे। सही बात है कि नहीं? कई बार तुम भी कहती हो ना, बेटा ये मत कर, चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट, टॉफी दूंगी, कुल्फी दिला दूंगी। तो मैं इनका बेटा बेटी परोड़े, तुम्हें लैपटॉप दिलाऊंगा, तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा। गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? उनको भी पढ़ना चाहिए। मेरी बहन, पढ़ाओ बच्चों को। अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गए तो उनकी फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख 12 लाख रुपया साल भी होगी, तो वो फीस तुम्हें नहीं भरना। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कांग्रेस ने पाप किया, मेडिकल की डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में कर दी। अब बताओ, अपने बच्चे अंग्रेजी जानते क्या? नहीं जानते। तो अपने बच्चे पीछे रह जाते थे, और इसलिए मैंने तय कर दिया कि मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अब हिंदी में होगी, हिंदी में। अरे कल्लू पन्ना धन्नू मुन्ना जम्मन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बने रे। क्या बड़े लोगों के ठेका है डॉक्टर बनने का? अपन जमाना बदल देंगे, जमाना बदल देंगे अपन। हमारे बच्चों में भी तो बुद्धि और अकल है, तो हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अपनी जिंदगी बनाने का अभियान चल रहा है मेरे बहनों भाइयों। और वैसे ही ये पथ विक्रेता योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर और सीएम स्ट्रीट वेंडर, पथ विक्रेता योजना, ये इसलिए बनाई कि हम छोटे छोटे काम करते हैं। सब्जी भाजी बेचते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, छोटा मोटा किराना बेचते हैं, खाने का सामान बेचते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं। तो कितनी परेशानी होती थी पैसे में। अगर जरूरत पड़े कि 1000 रुपया की जरूरत है, तो सब्जी भाजी खरीद के हाथ ठेला में बेचेंगे, तो पैसे की जरूरत पड़े तो कौन के पास जाना पड़ता था? ब्याज पे जो पैसा देते हैं उनके पास जाना पड़ता था। और ब्याज पे पैसा देने वाला 100 रुपया देता था तो महीने में 125 रुपया वापस मांगता था। सही बात है कि नहीं? अब जितने कमाओ सब ब्याज में ही दे दो, कैसे जिंदगी चलेगी भाई? और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये बात तय की, एक तो बनी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, प्रधानमंत्री जी ने बनाई। एक बनी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मैंने बनाई। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपया का लोन बैंक देता है, और उसको वापस करने की गारंटी हम लेते हैं, गारंटी देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर 10,000 रुपया वापस कर दें तो फिर 20,000 रुपया मिलते हैं। फिर 20,000 रुपया अगर वापस कर दें तो फिर 50,000 रुपया बैंक से मिल जाते हैं। ये योजना इसलिए बनाई कि धीरे धीरे हम अपनी कमाई बढ़ा के छोटी दुकान से अपनी दुकान को बड़ी दुकान कर लें, ताकि हम लगातार आगे बढ़ते जाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, पैसा पैसे को कमाता है, पैसा पैसे को कमाता है। अगर पैसा होते हैं और हम अपनी दुकान कोई और सामान खरीदते और बेचते हैं तो थोड़ा मुनाफा होता है, उसमें से बचा बचा के हम अपनी दुकान बड़ी कर सकते हैं, हम अपना काम धंधा बड़ा कर सकते हैं।
और यहाँ कई बहनें ऐसी है कि जिनने अपनी आमदनी बढ़ा के साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा कर दी है, 1 लाख रुपया से ज्यादा कर ली। तो मैं चाहता हूं हमारी सारी बहनें, हमारे सारे भाई जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, वो धीरे धीरे अपने काम धंधे के माध्यम से अपनी बड़ी दुकान बना लें और ज्यादा पैसा कमाएं ताकि सुख से जीवन जी सकें। देखो, मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आराम करता रहूं। मैं मुख्यमंत्री इसलिए हूं कि आपकी जिंदगी में कैसे हम और ज्यादा खुशियां ला सकें, और इसके लिए ये काम धंधा अपना चलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर के साथ सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, जो गांव में, हमारे गांव में सामान बेचते हैं अलग अलग भाई बहन, उनके लिए, और उनके लिए भी ये योजना है कि पहले 10,000 मिलेंगे, ब्याज मैं भरवाऊंगा ताकि ब्याज का बोझ ना पड़े, बिना ब्याज के देंगे, और 10,000 वापस करेंगे तो फिर 20,000 दिलवाएंगे, और 20,000 वापस करेंगे तो फिर 50,000 दिलवाएंगे। लेकिन आज आपके बीच में मैं ये फैसला भी कर रहा हूं कि अगर 50,000 वापस कर देंगे तो बिना ब्याज के 1 लाख रुपया भी दिलवाए जाएंगे, ताकि हम और बड़ा काम खड़ा कर सकें। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें भी तो काम धंधा छोटे से ही शुरू किया, और छोटे से शुरू करके उसको बड़ा बनाते चले गए। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने आपको यह संदेश देने के लिए ही बुलाया कि हम सरकार की योजना का भी लाभ उठाएं, और उसके साथ हम अपनी मेहनत करके भी ज्यादा पैसा कमाएं ताकि हम सुख से जी सकें, हम आराम से रह सकें। अब कई जगह जब हमारे दुकानदार छोटे छोटे सामान बेचते थे तो तय बजोरी वसूल होती, तय बाजारी, इतने पैसा दो। अब 100 रुपया कमाओ और 40 रुपया वो ही ले लें। नगर निगम में, नगर पालिकाओं में हमने ये निर्देश दे दिए कि अब कहीं भी तय बाजारी वसूल नहीं की जाएगी। अरे वैसे ही गरीब आदमी 100 रुपया कमाए, तुम नहीं ले ले तो गरीब कहां जाएगा भाई। और इसलिए तय बाजारी वसूल करने से मैंने मना कर दिया कि गरीब आदमी बेचे सामान और पैसा कमाए और अपना परिवार चलाए। एक बात और, कई जगह मुझे हमारे पथ विक्रेताओं ने कहा कि हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं। कहां ठेला लगा लिया, चल इधर चल उधर, और इक्का दुक्का यही बता रहे थे कि कई बार तो सब्जी भाजी थोड़ी बहुत उठा लेते हैं तो परेशानी होती है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा, और इसलिए अब एक फैसला अपन और कर रहे हैं। गांव में और शहर में जितने ये सामान बेचने वाले सड़क पे हैं, उन सबके परिचय पत्र बनाए जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड। अरे भाई, अपन भी तो इंसान है, अपन कोई ऐसे थोड़ी अरे गरे के इधर वाले ने कहा उधर चल, उधर वाले ने कहा इधर चल। अरे हम भी इज्जत से जिएंगे यार। गरीब की भी तो इज्जत होती है मेरे बहनों और भाइयों, गरीब की भी इज्जत होती है। और इसलिए सबको परिचय पत्र बना के दिए जाएंगे ताकि यहां डाले गले में कि मैं राम सिंह पथ विक्रेता, तो पथ विक्रेता की भी इज्जत होनी चाहिए भाई। और कोई प्रशासन के लोग अगर पूछे तो बता दे कि हम ये हैं। होना चाहिए कि नहीं बताओ, सबका होना चाहिए ताकि हम ठीक से इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सके। कई जगह शहरों में परेशानी होती है, यहां ठेला नहीं रख सकते, वहां नहीं लगा सकते, यहां सामान नहीं रख सकते, और इसलिए ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हाकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे। पहले से सामान बेचने के स्थान अलग अलग जगह जहां सामान बिक सके वो चिन्हित करेंगे ताकि हर कोई परेशान ना कर पाए और अपन इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर पाए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी
बदलने का अभियान है ये, ताकि आप सुख से जी सकें। और मैं हूं आपका भाई, मैं हूं बच्चों का मामा, मेरी बहनों का भाई, और मैं इसलिए आया हूं फिर से मुख्यमंत्री बनके कि तुम्हारी जिंदगी सुधार दूं। इसलिए भगवान ने भेजा है मुझे, और कोई दूसरा काम नहीं है मेरा। इसलिए जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए, और कभी मरना भी पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी ठीक करके दुनिया से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ताकि हमारे देखो, एक बार सारी व्यवस्था बन गई, उसको कोई फिर तोड़ नहीं सकता, उसको कोई भंग नहीं कर सकता। तो ऐसी व्यवस्था मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार मैं फिर आप सब भाई और बहनों का इस पथ विक्रेता सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं फिर बैठक करने वाला हूं बैंकों के साथ, ताकि बैंक वाले ज्यादा घुमाए फिराए नहीं, और उसके मॉनिटरिंग भी करेंगे, ताकि आसानी से आपको अपना काम धंधा चलाने के लिए पैसा मिल जाए और आप आगे बढ़ सको। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, और एक बात और, मिलके सब एक रहो। अलग अलग रहते हैं तो परेशान किए जाते हैं, मिलके इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई अपना बाल बांका नहीं कर सकता। और घबराना मत, साथ में मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। तो मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहना हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूंगा कमाने वाला खाएगा, आप कहना लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला, लूटने वाला, अब कमाने वाला खाएगा। जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, वो खाएंगे, और गड़बड़ करने वाले को मामा नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करना। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम मिलकर साथ चलें। मैं आपके संपर्क में रहूंगा। अपना बढ़िया संगठन बनाएं, और जब भी कोई संकट आएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह के उस संकट को समाप्त करूंगा। बोलो हम सब मिलकर एक रहेंगे। तो संकल्प लो सब मिलके कि हम मामा के साथ हैं, भैया के साथ हैं, और मिलकर साथ काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के एक रहने का संकल्प लेंगे। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। और भैया और मामा को भी आशीर्वाद दे दो। बोलो सबका आशीर्वाद मिलेगा, सब मेरा साथ देंगे तो मिलके अपन आगे बढ़ेंगे। चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद आत्मीय संवाद के लिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे लाडले भैया और लाडली बहनों के लाडले भैया और प्रिय भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी स्नेह बटोरते हुए। और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के पात्र हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के, इन्हें ऋण वितरण का डमी चेक और साउंड बॉक्स का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आप सबको बता दें, 413 निकायों में, नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, और साथ ही इस कार्यक्रम की तरह ही वहाँ पर भी ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पहचान पत्र दिया जा रहा है, और साउंड बॉक्स का वितरण भी किया जा रहा है। और सभी ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों से मिलते हुए, देखते हुए। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के पात्र हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के, इन्हें ऋण वितरण का डमी चेक और साउंड बॉक्स, पहचान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से दिया जाएगा। सबसे पहले आमंत्रण धनबाई का, जिन्हें 10,000 रुपये का डमी चेक दिया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। मटका निर्माण। अच्छा, एक बात और सुनो, पथ विक्रेताओं को इकट्ठा रखने के लिए एक पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि अपन संचित रह सके और अपनी समस्याओं पे विचार हो सके, और गड़बड़ हो तो वो मामा को बता सकें, ताकि मैं ठीक कर सकूं। हार्दिक धन्यवाद माननीय। धनबाई से निवेदन है कि माननीय के हाथों बैंक ऑफ इंडिया का 10,000 का चेक लें। मटका निर्माण के लिए
इन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत चेक दिया जा रहा है। इसके बाद चरण अहिरवार जी यूको बैंक से ये जूते चप्पल की दुकान के लिए इन्हें चेक दिया जाएगा। भूरा अहिरवार बैंक ऑफ इंडिया मुर्गी विक्रय के दुकान के लिए इन्हें चेक दिया जाएगा 10,000 का। इसके बाद रवि कुमार जी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से कपड़ा विक्रय के लिए इन्हें दुकान के लिए 10,000 का चेक दिया जाएगा। जगदीश घीसालाल नामदेव मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की तरफ से 10,000 का चेक वितरण सिलाई कार्यों के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं इन पात्र हितग्राहियों के लिए। इनका अपना खुद का रोजगार और खुद का व्यवसाय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इन्हें दिया जा रहा है। इन्हें पहचान पत्र और साउंड बॉक्स यूपीआई साउंड बॉक्स इन्हें वितरित किए जा रहे हैं। इसके बाद पीएम स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राही शहरी क्षेत्रों के उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों चेक वितरण किया जाएगा। यूपीआई साउंड बॉक्स। सुरेंद्र बैंक ऑफ इंडिया चाट की दुकान। रवि कुमार जी भारतीय स्टेट बैंक 20,000 का चेक सब्जी की दुकान। भागीरथ चक्रवर्ती 50,000 का बैंक ऑफ इंडिया का चेक सब्जी विक्रेता। लक्ष्मण सिंह 50,000 का चेक बैंक ऑफ महाराष्ट्र सांची पार्लर के लिए। कार्तिक पंथी 50,000 का चेक बैंक ऑफ इंडिया का ड्राई मंचूरियन की दुकान के लिए। मंजीत चौहान 50,000 का चेक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कपड़े के कार्य के लिए। गोकुल मेघवाल 50,000 कैनरा बैंक का चेक फुटवेयर की दुकान के लिए। पप्पू मालवीय 50,000 का चेक पंजाब नेशनल बैंक कपड़े और प्रेस कार्य के लिए। किशोर नथीले 50,000 का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फास्ट फूड विक्रेता का चेक। नावेद खान 50,000 का चेक सेंट्रल बैंक ऑफ फल विक्रेता। और ये हमारे जो पात्र हितग्राही थे जिनका हमने यहाँ पर नाम लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन्होंने अपना पहचान पत्र यूपीआई कोड और चेक प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज के इस भव्य कार्यक्रम में आपने हौसला बढ़ाया इन पथ विक्रेताओं का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र महासम्मेलन। आज इस कार्यक्रम में सभी पात्र हितग्राहियों को बधाई, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। वे इसी तरह आगे बढ़ें, स्वरोजगार में आगे बढ़ें और 60,000 हितग्राहियों को 95 करोड़ का ऋण वितरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। 413 नगरीय निकायों में भी यही कार्यक्रम किया जा रहा है। वहाँ पर भी पात्र हितग्राहियों को ऋण दिया जा रहा है। आभार के लिए मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री भरत यादव जी, आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग, कि वे आएँ और आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। कैलाश वानखा